नमस्कार दोस्तों। आईपीएल में खेलने को लेकर इंग्लैंड के कई सारे खिलाड़ियों के लिए बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात से मचा हुआ है क्योंकि आईपीएल जब एकदम खत्म हो रहा होगा, अपनी आखिरी स्टेज पर होगा, तब इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी जो हैं उनका जो है वो सीरीज शुरू हो रही होगी। यानी इधर 30 तारीख को आईपीएल खत्म होगा, उधर 2 तारीख से उनकी सीरीज शुरू होनी है न्यूजीलैंड के साथ। ऐसे में वहां शामिल होने के लिए लगभग 14 दिन पहले उनको पहुंचना पड़ेगा। यानी कि आप मानकर चलिए 18 मई तक उनको निकलना पड़ेगा। 18 मई को निकलने का मतलब यह है कि 18 से लेकर 30 मई तक लगभग ये 12 दिनों के जितने भी मैचेस होंगे वो मिस करने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था कि वो मिस नहीं करेंगे और टूर्नामेंट आखिरी तक खेलेंगे। खुद इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने भी ये कह दिया था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, उन्हें उम्मीद है कि पूरा ये सीजन कंप्लीट करके ही वापस इंग्लैंड जाएंगे। फिर इंग्लैंड के बोर्ड से जॉफरी बॉयकॉट, जो उनके पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि इनके पैसे काटो, जो आईपीएल खेल रहे हैं अपने देश को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हालांकि वो ये बताना भूल गए अपने कॉलम में कि लगभग 10% जो वेतन का हिस्सा होता है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी जाकर अपने घरेलू क्रिकेट बोर्ड को देते हैं, तो उनको भी आर्थिक फायदा होता है। खैर, इन सब सारे मुद्दों पर जब जॉस बटलर से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है आईपीएल को लेकर। आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले आर्थिक फायदे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बड़ी बात उन्होंने कही है। दरअसल बटलर की बड़ी आलोचना हो रही थी। ब्रिटिश मीडिया यह कह रही थी कि बटलर और कई सारे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे क्योंकि इनको आईपीएल खेलना है। खबर ये उनको मिली थी। तो इसको लेकर बटलर ने कहा कि मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, दूसरे खिलाड़ियों का मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की घोषणा से पहले ही आईपीएल में भागीदारी का अनुबंध हो गया था। यानी कि वो अपने बोर्ड को ही कह रहे हैं कि जब आपको पता था कि आईपीएल ये लोग खेल रहे हैं 30 तारीख तक, तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको शेड्यूल बनाना चाहिए था। इस तरीके से शेड्यूल करते मैच कि आप यहां से पूरा आईपीएल खेलकर फिर 14 दिन का क्वारंटीन करके फिर इंग्लैंड में खेलते मैचेस। इस तरीके से आप करते, लेकिन आपको पता था कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी आपने उसके बीच में से ही मैचेस लगा दिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बटलर ने फिर यह भी कहा कि आईपीएल से तारीखों का टकराव होने पर कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट छोड़ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम सभी को आईपीएल के फायदे पता हैं, ये बड़ा टूर्नामेंट है और इससे काफी कमाई भी होती है, अनुभव भी मिलता है, शेड्यूल कठिन है और इसमें संतुलन नहीं है। एसीबी और खिलाड़ी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड के 12 खिलाड़ी इस साल आईपीएल में भाग ले रहे हैं और 12 खिलाड़ियों का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी एक टीम। तो इंग्लैंड की फिर शुरुआती मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी बी टीम ही खेलेगी, क्योंकि ज्यादातर ए टीम के खिलाड़ी तो आईपीएल खेल रहे होंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर क्या आप बटलर की बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।